याद है, हमने ये कृष्णा बुक में भी पढ़ा है, 2 टाइप्स ऑफ कृष्ण कथा। हाँ, वेरी गुड, नाइस। ओह, वेरी गुड। यस, हमने इंट्रोडक्शन में कवर अप किया था, मे बी राहुल प्रू रिमेम्बर्स। सो कृष्ण, हाँ है ना, यस। सो कृष्ण कथा जनरली क्या है कि इट्स जस्ट लाइक वी आर डीलिंग विद 2 थिंग्स। सो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, दैट इज वर्ड्स ऑफ कृष्णा, एंड व्हेन वी आर रीडिंग कृष्णा बुक, इट इज वर्ड्स अबाउट कृष्णा। तो हमारा गोल क्या है एक्चुअली, लक्ष्य क्या है गौड़ीय वैष्णवों का? हमारा लक्ष्य है कि हम गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं, भगवान के धाम। हमारा लक्ष्य ही पता होना चाहिए हमें क्या है। कई बार हमें हमारा लक्ष्य ही नहीं पता होता। तो हमारा लक्ष्य है कि हमें गोलोक वृंदावन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड वापस जाना है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड वापस जाने के लिए हमें अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियस बनाना पड़ेगा। हम अभी कहाँ पे हैं? अभी हम जेल में हैं, प्रिजन में हैं। तो कैदी हैं सारे, कैदी नंबर 1, कैदी नंबर 2, कैदी नंबर 3 प्रेजेंट। सो एक्चुअली दिस इज द थिंग कि हम कृष्ण कथा डिस्कस कर रहे हैं। एंड सो कृष्ण कथा का इंपॉर्टेंस भागवतम में एक बहुत अच्छा आता है। तो मैंने आई थॉट कि मैं पहले ये शेयर करूं आप लोगों के साथ। सो आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। इज इट विजिबल? ओके। सो भागवतम के 4th कैंटो में, 4थे स्कंद में ये श्लोक आता है, यत्रेद्यन्ते कथा मृष्टास तृष्णाया प्रशयो में यतः निर्वैरम यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चना। So Bhagavatam says, whenever pure topics of the transcendental world are discussed, the members of the audience forget all kinds of material hankerings. And ये बहुत अच्छी लाइन है, at least for the time being. Not only that, but they are no longer envious of one another, nor do they suffer from anxiety or fear. So this is the importance of Krishna Katha, कि जब हम भगवान के बारे में डायरेक्टली कथा सुनते हैं, स्पेशली अबाउट हिज ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन गोलोक वृंदावन, then the members of the audience forget all kinds of material hankerings. और प्रभुपाद कह रहे हैं एटलीस्ट कहा जा सकता है फॉर द टाइम बिंग, कि उस समय के लिए तो एटलीस्ट व्यक्ति जो है मुक्त हो गया है इन सारी चीजों से। ही इज फ्री फ्रॉम एनवी, ही इज फ्रीड फ्रॉम एंजाइटी, ही इज फ्रीड फ्रॉम एनी फियर। तो जनरली अगर आप कृष्ण कथा सुन रहे हैं, and one thing important is that if we want to hear Krishna Katha and we want to get this effect, then we need to hear with Prabhupada says in his purport. Actually, I remember these words from Prabhupada purport. Sorry. Rapt attention, यानी ध्यान पूर्वक अगर कोई भगवान की कथा सुनता है ना, तो व्यक्ति सारे मटेरियल हैंकरिंग, जितनी भी उसकी भौतिक इच्छाएं होती हैं, एटलीस्ट जब तक वो हरि कथा सुन रहा है तब तक, और डायरेक्टली कृष्ण के बारे में सुन रहा है, तो वो सबसे मुक्त हो जाता है अगर ध्यान पूर्वक सुने तो। सो इसीलिए इट्स जस्ट लाइक कि सपोज let me say like this, ki suppose we are suppose okay suppose like the devotee who is hearing about Krishna Katha, he is, before hearing Krishna Katha in this material world, he is attacked by his so many desires, so many hankerings, parishani, all the symptoms of Kali Yuga that you can find out. Laziness, short-lived, less intelligence,
But when he hears Krishna Katha with self-realized souls, advanced souls, then there is a transcendental bubble that surrounds him. और इस बबल में जब तक है वो, he is protected from any material anxiety, fear. He forgets everything. So this is the importance कि कृष्ण कथा हमारे लिए एटलीस्ट जब तक हम सुन रहे हैं, वो भी ध्यान पूर्वक, तो हमें ये सारे बेनिफिट मिलते हैं. सो वी शुड हियर विथ रैप्ट अटेंशन. पूरा ध्यान पूर्वक भगवान का कथा सुनना चाहिए, ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम सुनना चाहिए. स्पेशली कृष्णा बुक इज सो important for us. Okay, so let me share my screen. So yes, Abhinav Prabhu, you can start sharing your screen and maybe we can start. Yes Prabhu, आप कृष्णा बुक का कर सकते हैं विदावेश से. Yes, so we will do like this कि हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ते रहेंगे, आराम आराम से पढ़िएगा, एंड we will just go forward. We will not discuss कि क्या था. I hope that अगर आप रैप्ट अटेंशन के साथ ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, सो आप समझ पा रहे होंगे. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई वर्ड्स में प्रॉब्लम हो, तो आप बता सकते हैं. कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन नोट कर लें, और प्लीज अपने साथ एक पेपर रखें या कॉपी रखें अपने साथ नोट करने के लिए. प्लीज कुछ नोट भी करके जाएं, खाली पेज के साथ ना जाएं या खाली कॉपी के साथ ना जाएं, कुछ नोट करके जाएं. जैसे लास्ट टाइम पे आप लोगों ने कुछ नोट्स किए थे, कुछ डिवोटीज ने शेयर भी किया था. ओके, यस प्रभु. अभिनव प्रभु, यू कैन टेक ऑन. यस यस. We can continue, Prabhu. I think na. That's why I said ki we will save time also. You can continue because we will try to hear with attention. हाँ, सो पहले सोचते थे कि लोग, पहले के लोग ज़्यादा गरीब थे, या पहले इतनी ज़्यादा इकोनॉमी नहीं होती थी. 2 लाख गाय अकेले नंद महाराज ने डोनेशन में दी है, एंड इतना सारा अन्न दिया था डोनेशन. अमेजिंग. आप किसी और डिवोटीज को भी बारी बारी कह सकते हैं, मे बी कैन कलेक्टिवली रीड. Can I join from phone? Then I will read next. Definitely. I need to join from laptop. It's very Okay. Okay. Abhinav Prabhu, maybe you can do also one thing. आप वेबसाइट का फॉन्ट चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा ना फॉन्ट बड़ा करिए, करके देखिए एक बार. हाँ, वो साइड में ना एक बटन, साइड में एक लिंक टाइप होगा. हाँ, सेटिंग्स में जाइए. सेटिंग्स में जाके फॉन्ट साइज, हाँ, इसको बड़ा कर दीजिए थोड़ा, और थोड़ा सा बड़ा कीजिए, और इंक्रीज इट, इंक्रीज.
ओके, हाँ ठीक है, ठीक है। किसी डिवोटी का कुछ मैसेज आया था। अमनदीप प्रभु, लेट हिम इन, ही इज जॉइनिंग फ्रॉम लैपटॉप। अभिनव प्रभु, उनको रिक्वेस्ट, चलो ठीक है, रिक्वेस्ट आए तो उनको कर देना एडमिट। ओके, तब तक और डिवोटी नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करते रहें। मे भी अभिषेक प्रभु आप पढ़ दीजिए। In the material world, do you voice the voice हाँ, color? ठीक है प्रभु, यस। In the material world, we possess riches and the wealth in many ways, but sometimes not in very honest and pious way, because that is the nature of the accumulating wealth. According to the Vedic injunctions, therefore, one should purify such wealth by giving cows and gold in charity to the Brahmanas. A newborn child is also purified by the gifts of grain in charity to the Brahmanas. In this material world, it is to be understood that we are always living in the contaminated state. We therefore have to purify the duration of our lives, our possession of wealth and ourself. We can purify our duration of life by taking the daily bath and cleansing the body inside and outside, accepting the 10 kinds of purificatory processes. By atrocities, by worshipping the Lord, and by distribution of the charity, we can purify the uh, possession of wealth. We can purify ourselves by studying the Vedas in order to understand the absolute truth and achieve self-realization. It is therefore stated in the Vedic literatures that by the birth of everyone is born a Sudra, that by accepting the purificatory process one became twice born, that by studying the Vedas one become Vipra, which is the preliminary qualification of being the Brahmana, and that one is up in the Vedic, perfectly understand the absolute truth, he is become a Brahmana, and when the Brahmana reaches the further perfection, he became the Vaishnava or a devotee. सो एक्चुअली ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट इट्स गिवन अगेन। सो इस पे हम देख सकते हैं, एक बार थोड़ा ऊपर करिए तो। सो विप्र, ब्राह्मणा, दो अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। तो श्लोक आता है एक्चुअली ये हमारे स्क्रिप्चर्स में, जो प्रभुपाद जी यहाँ पे ट्रांसलेट करके दे रहे हैं। जन्म जायते शूद्रा, कि जन्म से कलयुग में सब क्या है, शूद्र हैं, लेकिन अगर वो संस्कार अपनाते हैं ब्राह्मणों के तो वो क्या बनते हैं, विप्र। और विप्र द्विज बनते हैं एक्चुअली, यहाँ पे दिया नहीं हुआ, बट श्लोक ट्रांसलेट करते हैं कि संस्कार अपनाने से ब्राह्मणों के गुण अपनाने से हमने क्या बोलते हैं, द्विज। और द्विज ब्राह्मणा केवल संस्कार या ट्रेनिंग लेने के बाद क्या होता है, जब वो वेदास समझता है, अच्छे से पढ़ता है, तो वो बनता है विप्र। और विप्र ब्राह्मणा जब अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के साथ समझ जाता है किसको, कि सबका, सारे वेदों का लक्ष्य क्या है, परम ब्रह्म है ना, ब्रह्म जानती। जब वो जान जाता है कि सब चीज के लक्ष्य भगवान है, कृष्ण है, तो वो बनता है ब्राह्मणा। ब्रह्म जानती इति ब्राह्मणा। और ऐसा ब्राह्मण जब जानता है कि सब कुछ भगवान के लिए ही है, और वो इस नॉलेज, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जब भगवान की सेवा करता है, तो वो क्या बनता है, वैष्णवा, डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। सो वैष्णवा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। यस, नेक्स्ट। जी प्रवृत्ति, वो चलो मैं फोन पे पढ़ देता। नहीं मैं पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। इन दिस मटेरियल, अच्छा नहीं सेकंड वाला था ना। In Krishna's birth ceremony, all the assembled Brahmanas began to chant different kinds of
Vedic mantras to invoke all good fortune for the child. There are different kinds of chanting known as Sutta, Magad, Vandi, and Viruddhavali. Along with this chanting of mantras and songs, bugles and kettle drums sounded outside the house on on this occasion. The joyous vibrations could be heard in all the pasturing grounds and all the houses. Within and outside of the houses, there were varieties of artistic paintings done with rice pulp, and scented water was sprinkled everywhere, even on the roads. अच्छा एक मिनट प्रभु जी. Even on the roads and streets, ceilings and roofs were decorated with different kinds of flags, festoons, and green leaves. The gates were made of green leaves and flowers. All the cows and bulls and calves were smeared with mixture of oil and turmeric and painted with minerals like red oxide, yellow clay, and manganese. They wore garlands of peacock feathers and were covered with nice colored clothes and gold necklaces. हाँ एक्चुअली सो दिस इज एक्चुअली द कल्चर ऑफ स्पेशली द होल वर्ल्ड. उस टाइम पे ये पूरे वर्ल्ड का कल्चर था. सो तो स्पेशली हमारे इंडियन में कल्चर में क्या रहे हैं जो मेन चीजें प्रोमिनेंट, वो है म्यूजिक, आर्ट एंड डेकोरेशंस, है ना. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ है. एंड यू नो इंडिया इज स्पेशली, मतलब इंडिया क्या है, भारत जो स्पेशली है, इट इज मेंट एज अ लैंड फॉर ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच इज डन थ्रू म्यूजिक. सो वन ऑफ द थिंग आई हर्ड इज भारत, तीन जो भारत संस्कृत शब्द है ये तीन वर्णों से बना है, भा, र और त. भा का अर्थ होता है भाव, र का अर्थ होता है राग, एंड त से ताल. सो ऐसा लैंड जहाँ पे आध्यात्मिकता प्रैक्टिस की जाती है विथ भाव, एक्सप्रेस थ्रू राग एंड डन विथ ताल. सो म्यूजिक हमारे इसीलिए जो हमारे कल्चर में बहुत पहले से ही रहा है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी हमारे यहाँ बहुत पहले से म्यूजिक के साथ ही रही है. इट्स नॉट कि हम चैंटिंग डांसिंग अभी शुरू हुआ है. चैंटिंग डांसिंग मंत्रास पहले से ही है इंडिया, मतलब भारत में. इस राहुल टू नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं मे बी, अगर आपका ज्वाइन हो गया लैपटॉप से. Yes, Prabhuji, Hare Krishna. Abne Scroll Prabhuji, down. could you scroll down? When all the aesthetic cowherd men heard that Nanda Maharaj, the father of Krishna, was celebrating the birth ceremony of his son, they become spontaneously joyful. आई थिंक मैंने ये वर्ड हाईलाइट भी करवाया था लास्ट टाइम. स्पॉन्टेनियसली जॉयफुल, भगवान के बारे में सुन के ये सिम्टम है ब्रजवासियों का. सो एकदम से उनको आनंद आता है, एकदम से वाओ कृष्णा, ओ. सो दे ऑल द ब्रजवासीज दे बिकम स्पॉन्टेनियसली जॉयफुल. और इस स्पॉन्टेनियस डिवोशन को ही क्या कहते हैं, रागानुगा भक्ति. यस ब्रो, कंटिन्यू. They dressed themselves with very costly garments and ornamented their bodies with different kinds of earrings and necklaces, and wore great turbans on their heads. After addressing themselves in this gorgeous way, they took various kinds of presentations and thus approached the house of Nanda Maharaj. As soon as they heard that Mother Yashoda had given birth to a child, all the cowherd women became overwhelmed with joy, and they also dressed themselves with various kinds of costly garments and ornaments, and scented cosmetics on their bodies.
this is actually the symptom. In this material world, when we hear whatever we do, we are overwhelmed with anxiety. But in spiritual world, everyone is overwhelmed with joy. Overwhelmed का मतलब पता है किसी को क्या होता है? Overwhelmed. Overwhelmed का मतलब है कि फूटना है. एक्चुअली हिंदी में कहे ना, कोई फूट रहा होता है ना खुशी के मारे या रोने के मारे भी फूटते हैं कभी. हाँ, तो फूटना उसे ही कहते हैं. तो जनरली हम फूट रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में, दुख और परेशानियों के मामले में, कंफ्यूजन्स में फूट रहे हैं. बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर कोई फूट रहा है आनंद में, भगवान के बारे में, भगवान के साथ लीलाओं में. यस, कंटिन्यू नेक्स्ट. As the dust on the lotus flower exhibits the acutest beauty of the flower, all the gopis, cowherd women, applied the dust of kumkum on their lotus-like faces. These beautiful gopis took their different presentations and very soon reached the house of Maharaj Nand. Overburdened with their heavy hips and swollen breast, the gopis could not proceed very quickly toward the house of Nand Maharaj. But out of scarcity love for Krishna, they proceed as quickly as possible. एक्चुअली यहाँ पे आया है कि आप देखो कि गोपीज अपने बॉडी पे कुमकुम लगा के रखती हैं. So I was hearing from one devotee, why Krishna's lotus hands are red in color? भगवान का जो आप देखोगे माधव, राधा माधव में भगवान ने जो पकड़ा हुआ है, तो भगवान का हाथ का कलर रेड होता है. So भगवान के हाथ का कलर रेड क्यों है? तो one of the reasons I have heard is that कि because Krishna touched his hand with his hands the body of the gopis. Actually भगवान ने गोपीज की बॉडी को टच किया था, एंड गोपीज अपनी बॉडी पे क्या रखती थी? कुमकुम. तो भगवान ने इसका कलर कभी अपने हाथ से जाने नहीं दिया. So the gopis are very dear to Krishna, and that's why Krishna's lotus hands are red in color. उन पे कुमकुम का actually color लगा है. Yes, Prabhu, repeat next. नहीं. Their ears were decorated with the pearl rings, and their necks with jeweled lockets. Their lips and eyes with different kinds of lipsticks and ornaments, and their hands with the nice golden bangles. As they were very hastily passing over the stone road, the flower garlands which were decorating their bodies fell to the ground, and it appeared that a shower of flowers was falling from the sky. They must be the demigods. Those flowers falling from the sky. It's my guess, but I guess they must be the demigods who might be showering flowers. Okay. From the movement of the different kinds of ornaments on their body, they were looking still more beautiful. In this way, they all reached the house of Nanda Yashoda and blessed the child. Dear child, you live long just to protect us. While they are एक्चुअली गोपी का मतलब है, गोपी मतलब जिनका भाव बहुत गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है. इसलिए गोपीज के स्टेटमेंट्स भी बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं. दे हैव वेरी डीप मीनिंग्स. सो यहाँ पे गोपीज कह रही हैं, डियर चाइल्ड, यू लिव लॉन्ग जस्ट टू प्रोटेक्ट अस. खूब जियो हमारी रक्षा करने के लिए. तो इट्स रियली, मैं सोच रहा था इसके बारे में जब हमने पढ़ा था ये लास्ट टाइम पे भी, कि कोई छोटा बच्चा जब किसी का जन्म लेता है तो उसे आशीर्वाद देते हैं, ज्यादा जियो, है ना, तुम्हारी लाइफ पे खुशियां आए, है ना, अपने पेरेंट्स का नाम करो. बट यहाँ गोपीज कह रहे हैं ज्यादा जियो ताकि हमारी रक्षा हो सके. मतलब रक्षा कौन मांगता है? वो भी एक छोटे नवजात शिशु से, जो अभी जिसका अभी भी जन्म हुआ है, उससे कौन मांगता है कि ये हमारी रक्षा कर सकेगा? बट व्हाई गोपीज आर सेइंग कि ओके प्लीज यू लिव लॉन्ग जस्ट टू प्रोटेक्ट अस? Because the gopis feel that Krishna, our hearts are just dedicated to you. We are just completely sold out after you have just taken birth. So if you want that we should live long, actually the gopis are saying, Krishna, you live long
so that we can live long. Because if you live long, then we will be protected and we will have the desire to live. Because if you disappear soon, we won't be able to live long. Actually, they have expressed their heart, their confidential meanings. So this one statement is deep actually. Krishna, you live long so that we may live long, because we are completely dependent on you. We can't bear even a moment without you. Yes, Prabhu, continue. ये clear है While devotees इसका meaning? yes, Prabhuji. Continue. Yes, Prabhu, पढ़िए. Next. While they were blessing child Krishna in this way, they offered a mixture of turmeric powder, oil, yogurt, milk, and water. They sprinkled this mixture not only on the body of child Krishna but on all other persons who were present there. Also, on that auspicious occasion, there were different bands of expert musicians playing. Next, अर्शदीप प्रभु आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. When the cowherd men saw the pastimes of the cowherd women, they became very joyful, and in response, they also began to throw yogurt, milk, clarified So, butter, ऐसा and नहीं water. सोचना चाहिए कि अगर हम भगवान के धाम जाएंगे तो वहां पे मस्ती नहीं है. आप देख सकते हैं बहुत मस्ती है उधर भी हो रही. Then both parties began to throw butter on each other's bodies. Nanda Maharaj was also very happy to see the pastimes of the cowherd man and woman, and he became very liberal in giving charity to the different singers who were assembled there. Some singers were reciting great verses from the Upanishads and Purans. Some were glorifying the family and sisters, and some were singing very sweet songs. हाँ, तो फंक्शन पे सिंगर्स बुलाना आज के टाइम पे पता है इसीलिए है. लोग फंक्शंस पे सिंगर्स को बुलाते हैं अलग अलग. एक्चुअली ये हमारे रूट में था, पहले भी बुलाते थे हम, लेकिन पहले सिंगर्स आजकल की तरह गाने नहीं गाते थे, या आजकल की तरह अपने मन से नए नए भजन नहीं बनाते थे माता के ऊपर या फिर किसी भी देवी देवता के ऊपर. वो लोग उपनिषद और पुराणों के श्लोक गाते थे, जैसे हम भी गाते हैं कि नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. सो अगर आप ऐसे भगवद गीता, भागवतम, उपनिषदों के बहुत सारे श्लोक हैं, अलग अलग मीटर्स में हैं. जैसे भीष्म स्तुति का श्लोक है, उसका एक अलग मीटर है. मैं आपको एक टेलर देता हूँ. इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखम उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिम उपेयुषि यद्भव प्रवाह. तो ऐसे ये भागवतम के श्लोकों का मीटर भी है कुछ कुछ श्लोकों का. So they used to sing like this, and they were really melodious singers. I'm sure. Yes, Prabhu, continue. There were also many learned Brahmanas present, and Nanda Maharaj, being very satisfied on this occasion, gave them different kinds of garments, ornaments, and cows in charity. So जैसे I think अभिषेक प्रभु आपने उस दिन क्वेश्चन भी पूछा था ना कि कई लोग कहते हैं कि हमें एंजॉय करना चाहिए भगवान के साथ. तो this is enjoyment actually. They are enjoying with Krishna, pastimes of Krishna, but they are enjoying in very pure way. They are not enjoying in a way which is, ultimately having consequences of impure character, bad qualities. And they are enjoying in so many pure ways. That's why spirituality is the most providing you the most highest type of enjoyment, which will never vanish. कभी खत्म नहीं होने वाला enjoyment. This is what God wants us. Yes, Prabhu. Someone read the next paragraph.
So this is such a good explanation कि पहले के टाइम का कल्चर कैसा था, इंडियन कल्चर. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ को डिवोटी पढ़ दीजिए. Guruji, can I? Yes, definitely. Thus, Nanda Maharaj, the foster father of Lord Krishna, began to satisfy the desires of all the men assembled there. He respectfully received them and gave them in charity whatever they desired. The learned Brahmanas, who had no other source of income, were completely dependent on the Vaishya community for their maintenance, and they received gifts on such festive occasions as birthdays and marriages. हाँ, so एक्चुअली ब्राह्मणों को समझा जाता है कि पहले ब्राह्मणों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, ब्राह्मण कंप्लीटली वैश्य के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे. बट यू नो व्हाई ब्राह्मणास वर लिविंग द लाइफ वेयर दे डोंट अर्न इनकम? ऐसा क्यों है? क्यों? एक्चुअली भागवतम सेज all the wealth of the world actually belongs to brahmanas. जितनी भी वर्ल्ड में जितना भी धन है और जितनी भी चीजें हैं, एक्चुअल ओनर उनके कौन है? ब्राह्मणा. That means Vaishyas, the Kshatriyas and the Shudras, they are simply the caretakers of the objects that belongs to Brahmana. They are simply caretakers, but actually everything belongs to Brahmanas. But why Brahmanas didn't consider that, okay, ye mera hai, and why they used to even beg? Because the Brahmana, they cultivate the quality of humility. They cultivate, okay, we know it is belonging to Krishna, it belongs to God, and it should be used in the service of God, but let not be ourselves the caretakers, because we may have pride, and while if we take care of these things, we may have pride. So let the Vaishyas, Kshatriyas, they take care of the wealth, and we will simply remain humble, and if needed, we will also beg, because this is opportunity for us to be more humble. That's why they choose. यह सोचा जाता है पहले कि इंडिया गरीब था, बट नो, दिस इज नॉट द कल्चर. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी. अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता, ब्राह्मणों के पास विद्या जो थी वो क्या उनके अंदर लेके आती थी? विनय, यानी दीनता. तो वो चूज करते थे. एंड इवन अ ब्राह्मणा चूजेस, व्हाई ही चूजेस, even a brahmana, if he accepts a donation, he used to give the 50% of the donation in charity to others. So this was actually brahmanical nature. Brahmanical nature वो नहीं है जैसा आज के टाइम पे हम सोचते हैं या फिर मिस इन्फॉर्मेशन हमें पढ़ाया गया. Brahmanical nature is the highest nature. That's why Krishna says Namo Brahmanaye Devaye Go Brahman Hitaya Cha. Krishna loves cows and he maintains cows and brahmanas. Yes, next read through. हाँ, ये एंड करते हैं, ये पैराग्राफ 840 पे एंड करेंगे. While Nanda Maharaj was worshipping Lord Vishnu on this occasion and was trying to satisfy all the people there, his only desire was that newborn child Krishna would be happy. Nanda Maharaj had no knowledge that this child was the origin of Vishnu. He was praying to Lord Vishnu to protect him. हाँ, सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई नहीं मानता कृष्ण क्या है, विष्णु के ओरिजिन है. जैसे कि हम करते रहते हैं ना डिस्कस, कौन से कौन आया, कौन से कौन आया. They simply say we just love Krishna. So this is Vrindavan consciousness. They don't love Krishna because Krishna is God. They love God because God is Krishna. उन्हें कृष्णा से मतलब है, उन्हें कृष्ण भगवान ऐसे मतलब नहीं है. So उस लेवल तक, उस कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? रागानुगा भक्ति. उस पहुंचने तक के लिए चाहिए कि हम कंटिन्यूसली भगवान से अपना संबंध स्ट्रॉन्ग करें. Then we can enter into that stage कि okay, if even Krishna is a god or Krishna is a simple boy, we just love him. Then we can enter into Guru Vrindavan. Maybe हम लास्ट पैराग्राफ एक पढ़ सकते हैं और 840 पे एंड कर दें. यस, रोहिणी देवी. मैं पढ़ देता हूँ. रोहिणी देवी, the mother of Balram, was the most fortunate wife of Vasudev. She was away from her husband
Yet just to congratulate Maharaj Nanda on the occasion of birth ceremony of his son Krishna, she dressed herself very nicely, wearing a garland, a necklace, and other bodily ornaments. She appeared on the scene and moved hither and thither according to the Vedic system. A woman whose husband is not at home does not dress herself very nicely. But although Rohini's husband was away, she still dressed herself very nicely on this occasion. From the opulence of the birth ceremony of Krishna, it is very clear that at that time Vrindavan was very rich in every aspect because Lord Krishna took birth in the house of King Nanda and Mother Yashoda. The goddess of fortune was obliged to manifest her opulences in Vrindavan. It appeared that Vrindavan had already become a site for the pastimes of the goddess of fortune. Maybe ये वाला भी पढ़ सकते हैं हम स्कूल स्टूडेंट. After the birth ceremony, Nand Maharaj decided to go to Mathura to pay the annual tax to the government of Kamsa. Before leaving, he called for the able cowherd men of the village and asked them to take care of Vrindavan in his absence. When Nand Maharaj arrived in Mathura, Vasudev got the news and was very eager to congratulate his friend. He immediately went to the place where Nand Maharaj was staying. When Nanda saw Vasudev, he felt that he had regained his life. Nanda, overwhelmed with joy, immediately stood up and embraced Vasudev. Vasudev was received very warmly and offered a nice place to sit, anxious about his two sons who had been put under the protection of Nanda without Nanda's knowledge. Nand Maharaj ko nahi pata tha. Vasudev inquired about them with great anxiety. Both Balram and Krishna were the sons of Vasudev. Balram was transferred to the womb of Rohini, Vasudev's own wife, but Rohini was kept under the protection of Nand Maharaj. Krishna was personally delivered to Yashoda and exchanged for her daughter. Nand Maharaj knew that Balram was the son of Vasudev, but he did not know that Krishna was also Vasudev's son. Vasudev, of course, was aware of this fact and inquired very eagerly about both Krishna and Balram. तो यहाँ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फिर वसुदेव क्या जानना चाहते हैं नंद महाराज से और क्या बोलते हैं नंद महाराज से. वेरी नाइस. नंद महाराज को क्यों नहीं पता कि वो वासुदेव के पुत्र हैं? क्योंकि नंद महाराज भी उस टाइम पे सो रहे थे, यशोदा माई भी सो रही थी. बलराम जी जो हैं वो रोहिणी के गर्भ में प्रकट हुए थे. और रोहिणी कौन थी? रोहिणी वसुदेव जी की वाइफ थी, लेकिन उनके केयर टेकिंग, लेकिन उनके केयर टेक में थी नंद महाराज की. तो उन्हें पता था कि बलराम जी मेरे पुत्र तो नहीं है नंद महाराज को, क्योंकि वो तो वसुदेव की पत्नी है. और यशोदा माँ को क्या पुत्री का जन्म हुआ था, लेकिन हमें पता है कि एक्चुअली दो हुए थे. सो भागवतम के ये अलग कमेंट्रीज में आता है. सो बेसिकली नंद महाराज भी उस टाइम पे अवेक नहीं थे जब एक्सचेंज हुआ, और यशोदा माई को लेबर पेन. ठीक है, थैंक यू. मतलब किसने किया था फिर एक्सचेंज? वसुदेव ने. वसुदेव जी को पता था कि मेरी पत्नी जहाँ रह रही है रोहिणी माता, और यहाँ वहां पे यशोदा माई ने भी जन्म दिया है. और कृष्णा ने खुद ही बताया था कि मुझे ले जाओ नंद महाराज के यहाँ, जैसे ही प्रकट हुए कृष्णा. अगर आप पिछले वाले चैप्टर में पढ़ोगे, वहां पे कृष्णा बता रहे हैं कि मुझे नंद महाराज के यहाँ ले जाओ, एक्सचेंज कर दो. तो वसुदेव जी ने उनकी आज्ञा पालन की कृष्णा की, क्योंकि उन्हें विष्णु दिखे थे. नंद महाराज और वसुदेव, यस, लाइक फ्रेंड्स. ठीक है. और वो एक्चुअली सेम डायनेस्टी से भी हैं, बिलोंग भी सेम डायनेस्टी से करते हैं. हालांकि उनका वर्ण अलग अलग है. वसुदेव क्षत्रिय हैं और नंद महाराज वैश्य हैं. हाँ, तो इसीलिए वसुदेव भी कैद में है, और नंद महाराज को भी कंस, मतलब नंद महाराज की कम्युनिटी को भी कंस खत्म करना चाहते थे. हाँ, यदुवंश सोम डायनेस्टी में आते हैं.
यदुस जो है सोम डायनेस्टी में प्रकट हुए थे। सोम डायनेस्टी कहाँ से आ रही है? मून गॉड से आ रही है, और रघु डायनेस्टी आ रही है सन गॉड से। तो ये बहुत पहले से चल रहा है, क्रिएशन के टाइम से, सन गॉड एंड मून गॉड के टाइम से भगवान हमेशा इस डायनेस्टी में प्रकट होते हैं। ऐसे किया हुआ कुछ नहीं पता एक्चुअली, सच में हमें, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि देखो हमें जो बताया था सब उल्टा है। हम कृष्णा बुक में देख रहे हैं सब कुछ उल्टा है उसका। हमें दिख रहा है कि पहले के कल्चर कितना अच्छा था, पहले के कल्चर में कितनी ज्यादा इकोनॉमी अच्छी थी और सारी फैसिलिटीज थी, कोई फैसिलिटीज की कमी नहीं थी, और कोई भी वहां पे ऐसे दुखी नहीं था। इनजस्टिस भी नहीं होता था जैसे आजकल हम लड़ते हैं ना, इनजस्टिस कंट्री में बहुत हो रहा है, ये चीजें वो चीजें, पहले नहीं होता था। बहुत पावरफुल क्षत्रियस थे, पावरफुल ब्राह्मणस थे, ब्राह्मणस इतने अच्छे थे पहले, हम्बल थे ब्राह्मणस, जैसे आज नहीं है। so, बहुत कुछ गलत ही बताया गया है एक्चुअली, बट हमारे स्क्रिप्चर्स में एक्चुअली इंफॉर्मेशन जो दी हुई है उसके हिसाब से हम देखेंगे एज इट इज अगर, तो कितना अच्छा था पहले। यही कल्चर एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस कल्चर था पहले। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवोटीज। आई होप आपने कुछ नोट भी किया हो, अगर फिर आपको कुछ अच्छा लगा हो